रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन, प्लूटो, कार्ल मार्क्स, इनमें से कौन है? इसका आंसर है प्लूटो। ठीक है, न्यूटन ने प्रिंसिपिया बुक लिखी है और कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट ऑफ मैनिफेस्टो नाम की बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन, भारत के वाइसराय कौन है 1912 में? तो इसका आंसर है चार्ल्स होल्डिंग। लॉर्ड होल्डिंग या चार्ल्स होल्डिंग भारत के वाइसराय थे 1912 के समय में। ठीक है, अब हम कुछ देखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था 1773 में अंग्रेजों ने। फिर उसको भारत का प्रथम गवर्नर चेंज कर दिया 1828 में, और वो बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। उस समय कैनिंग था और कैनिंग को ही प्रथम वाइसराय बना दिया गया। ठीक है, फिर भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय का जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो अंतिम वाइसराय हो गया। और फिर भारत आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बना दिया। और फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वायुपेय उपचार में कौन सा लेंस यूज होता है? उत्तल या दोनों? इसका इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस का यूज होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को माइपेय कहते हैं जिसमें दूर का दिखाई नहीं देता, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष जिसमें पास का दिखाई नहीं देता, उत्तल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग फ्लैश लाइट और प्रोजेक्टर में, अवतल लेंस यानी अभिसारी लेंस जो फैलते हैं, उत्तल लेंस अपसारी लेंस जो एक केंद्रित होते हैं, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं, ये दोनों उत्तल लेंस के यूज, इनके अंदर उत्तल लेंस यूज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जोजिला सुरंग कहाँ पर है? हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो जोजिला सुरंग है ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? मानस, पेंच, डाचीग्राम और रणथंभौर। इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में डाचीग्राम। डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। हम कुछ और देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर डाचीग्राम, मानस असम में है, और राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव, ये तीनों राजस्थान में हैं। और पेंच, कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, पेंच, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? क्रिस गेल। ठीक है, पहले खिलाड़ी क्रिस गेल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के मारने वाले। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, डाल्टन, जॉर्ज लेमेंतर या आइंस्टीन? इसका आंसर है जॉर्ज लेमेंतर। जॉर्ज लेमेंतर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया। नेक्स्ट, मृच्छकटिकम किसकी कृति है? जयदेव, कालिदास, शुद्रक और कबीरदास। शुद्रक ने लिखा गया है। जयदेव की गीत गोविंदम है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और रघुसंभव है। 3 है अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और रघुवंशम। कबीर की बीजक, रमेनी और शबद। ठीक है, याद रखना, बीजक, रमेनी और शबद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई? ये दिया गया था 1991-92 में, जब भारत पर बहुत आर्थिक संकट आ गया था, इकोनॉमी डाउन हो गई थी। उस समय भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और उन्होंने एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे। एलपीजी यानी एल मतलब लिबरलाइजेशन उदारीकरण, पी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, जी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, विश्व के लोगों को आमंत्रित करना। 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? इसका आंसर होगा आपका स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे। ठीक है, और हम देखें अगर 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? 2022 के राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुए थे और 2026 के स्कॉटलैंड में होंगे। ओलंपिक की बात करें तो 2020 टोक्यो ओलंपिक जहाँ पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, 2024 जो भी हुआ है जहाँ पर पेरिस में, और 2028 का होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। ठीक है, तो इसमें OECD द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, और अदर मुख्यालय की बात करें हम तो आप जेनेवा में देखो कि कौन कौन से वेदर का है, विश्व मौसम संगठन, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, ट्रेड व्यापार, हेल्थ स्वास्थ्य और रेड क्रॉस। ठीक है, इनकी ट्रिक है WITHR। ठीक है, वेदर, इंटेलेक्चुअल, ट्रेड, हेल्थ एंड रेड क्रॉस, WITHR, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में शामिल किया गया? जनधन, हर घर जल, स्वच्छ मिशन और लाडली बहन। आंसर इसका पीएम जनधन योजना। पीएम जनधन योजना गिनीज बुक में शामिल की हुई है। और पीएम जनधन शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर को 2014 को हुए थे। और हर घर जल 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, 2019 जब मोदी सरकार बनी तब। अगला, दास वंश की स्थापना किसने की? दास वंश की स्थापना यहाँ पर की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक जो गुलाम वंश भी है या दास वंश, तो इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और अगर हम यहाँ दूसरी बात करें तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और खिलजी खान ने सैयद, खिलजी ने खिलजी वंश, लोधी ने लोधी वंश। आगे, भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, वर्धमान और शुद्धोधन। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको, वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ। जबकि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम शुद्धोधन। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, जबकि महावीर के बचपन का नाम, महावीर के पुत्र का मानते हैं कि इनके कोई पुत्र नहीं था, इनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? इसका आंसर दे रखा है नीचे ही, 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को इस राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका राजधानी होगी प्रिटोरिया। और हम देखेंगे नेक्स्ट, जो विधायिका राजधानी है, कार्यपालिका प्रिटोरिया में हो गई है, विधायिका केप टाउन। और न्यायिक राजधानी है वह है ब्लूम फॉन्टेन। कार्यपालिका प्रिटोरिया, विधायिका केप टाउन, न्यायिक ब्लूम फॉन्टेन। यहाँ की करेंसी साउथ अफ्रीका रैंड। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? इंटरनेट साथी प्रोग्राम महिलाओं की तरक्की के से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल आउटपुट इनपुट बोथ दोनों है। ट्रैक बॉल यहाँ पर डिवाइस है इनपुट डिवाइस, जिससे इनपुट दिया जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होती है जो हमें, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, etc., जो हमें आउटपुट देते हैं। और इनपुट डिवाइस होती है जिनसे हम कमांड देते हैं सिस्टम को, जैसे कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, टच स्क्रीन से भी हम क्लिक करते हैं, जॉयस्टिक, स्कैनर, सेंसर। तो ये सब इनपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट, बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है? बारदोली आंदोलन नेहरू, वल्लभ, गांधी, सुभाष। वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन से संबंधित थे। और गांधी का देखें तो हम, गांधी जी ने चंपारण 1917 में आंदोलन भाग लिया, खेड़ा 1918, खिलाफत 1919, असहयोग आंदोलन 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। ठीक है, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।